बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, एक व्यूअर का सवाल था कि मैंने अंगूर का एक छोटा पौधा लगाया है और उसकी जो स्टार्ट में ग्रोथ थी आज से 2 मंथ पहले ठहरने लगाया था, उसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। अब उसकी यकदम जो है ग्रोथ हो रुक गई है। अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी जो ग्रोथ है दोबारा से स्टार्ट हो जाए, या फिर कैसी मतलब कि मुझे किस तरह तरह की इसके ऊपर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो मेरा पौधा है उसकी ग्रोथ है वो बढ़ती रहे और जल्द से जल्द वो फ्रूटिंग के ऊपर आ जाए। तो सबसे पहले जो आपने एक बात याद रखनी है, क्योंकि अब बिल्कुल गर्मी का रूल है, तो इस टाइम जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। तो इस टाइम आपको जो सबसे अहम काम करना है वो पौधे की लाइफ बचाना है, पौधे की हेल्थ के ऊपर उस आपने काम करना है। पौधे को सर्वाइव में करने में, अगर वो सर्वाइव कर रहा है, सूखने जा रहा है, तो आपने उसको सूखने से बचाना है, मुरझाने से बचाना है। तो आपने इस चीज़ का काम करना है, ना कि आपने पौधे की ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। तो एक छोटा पौधा है तो मैं आपको 3 से 4 मेन मेन चीजें बता देता हूँ। अगर आप ये जो काम कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो आपको जो पौधा है वो सर्वाइव कर जाएगा और नेक्स्ट जैसे ही मौसम ठीक होता है तो अपनी ग्रोथ के ऊपर वो काम करना शुरू कर देगा और उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, उसको पानी जो है आपने धूप में पानी बिल्कुल नहीं देना। आपने उसको इस टाइम पानी देना है या तो सूरज निकलने से पहले या फिर सूरज गुरूब होने के बाद, शाम टाइम या फिर बिल्कुल फजर की नमाज के फौरन बाद आपने उस टाइम उसको पानी देना है। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि मेल्चिंग करनी है। अगर पौधा आपने एक ही लगाया अपने घर में, अगर साफ ज़ाहिर है कि वो दीवार के साथ लगा हुआ होगा, तो फिर आप कोशिश करें कि आपने थोड़ा सा मेल्च कर दें, पौधे की जड़ों को कवर कर दें ताकि जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट उसकी जड़ों के ऊपर ना पहुंचे और ज़मीन जो है वो मट्टी जो है वो नमी नम रहे। मट्टी नम रहेगी तो पौधे को पानी की कम जरूरत लगेगी। उसके अलावा तीसरा, इस स्टेज के ऊपर जो पौधे के ऊपर फंगस का अटैक होता है, एक तो फंगस का अटैक होता है, उसके अलावा एक दीमक का अटैक होता है। दीमक के अटैक से भी आपने अपनी जो आपका पौधा है आपने अपने पौधे को बचाना है। दीमक के अटैक से आप कोई भी जो इंसेक्टिसाइड है वो पौधे में फ्लड कर सकते हैं, दानेदार जहर मिलता है वो भी फ्लड कर देंगे, तो पौधा बिल्कुल ठीक रहेगा। इस स्टेज के ऊपर आपने एक तो नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना। अगर नाइट्रोजनी की खादों का इस्तेमाल करेंगे यूरिया का, तो फिर जो आपका पौधा है वो जल जाएगा, सूख जाएगा। तो ये 3 से 4 चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है ताकि जो आपका पौधा है इस स्टेज के ऊपर 2 से 3 मंथ जो होते हैं नए पौधे के लिए थोड़ा मुश्किल होते हैं, अपने अपने पौधे को बचाना है। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर ग्रोथ है, जैसे मूड शुरू हो जाएगा इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी।